क्लास 7th का जो नया टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसमें हमारा 7 प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है। तो उसमें आप लोग देखेंगे फर्स्ट में क्लाउजर है, सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, फिफ्थ में क्या है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड लास्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। इसमें हम लोगों को एग्जाम्पल के साथ क्लाउजर को देखना है, कम्यूटेटिव को देखना है, एसोसिएटिव को देखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव को देखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है और प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है और इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है, मतलब अगला एक्सरसाइज है, उसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। तो सब फर्स्ट में हमारा क्या है, क्लाउजर है। क्लाउजर में क्या होता है, ये टोटल मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट में क्लाउजर का जो प्रॉपर्टी का पहला पार्ट जो हमारा क्लाउजर प्रॉपर्टी है, कहता है किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीजर ही आता है। क्लाउजर में हमेशा देखना है, क्लाउजर का एडिशन भी हमारा वही कहता है, सब्ट्रैक्शन भी कहता है, डिवीजन के केस में कंप्लीट डिवीजन होगा तो हम लोग देखेंगे उसमें भी। तो मल्टीप्लिकेशन में कहता है अगर ए एंड बी दो इंटीजर है, ये आर टू इंटीजर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए मल्टीप्लाई बी इज ऑल्सो, ये हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, ये भी हमारा इंटीजर आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हमारा क्या आएगा, ए अगर यहां पर टू एंड -3 है, तो 2 and -3 बोथ आर इंटीजर्स, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मल्टीप्लाई -3 इज -6 ऑल्सो इज एन इंटीजर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा वही कह रहा था, जो किसी भी दो इंटीजर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारा इंटीजर ही आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स होता है ऑर्डर को चेंज करना, ऑर्डर को चेंज करके भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या ऑर्डर को चेंज करके ऐड करेंगे तो हमारा इंटीजर ही आएगा। दोनों कंडीशन में सेम रहता है और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के कंडीशन में सेम नहीं रहता है। तो यहां हम लोग को मल्टीप्लीकेशन ही सिर्फ देखना है अभी। तो मल्टीप्लीकेशन में सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव, मतलब यहां ए एंड बी जो है, अगर ए एंड बी दो इंटीजर है तो इसका मतलब a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ये कम्यूटेटिव कहता है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया, एग्जाम्पल में a के बदले मान लीजिए -5 लिए एंड b के बदले हमारा दूसरा इंटीजर 6 है, तो -5 मल्टीप्लाई 6 करना है तो ये हमारा -30 आ गया, और 6 मल्टीप्लाई -5 करना है तो ये भी हमारा क्या आ गया, -30 ही आया। इसका मतलब क्या हो गया, -5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -5। ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के नेम से जानते हैं। थर्ड वन हमारा क्या है, थर्ड है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव जब भी आता है तो हम लोग 3 इंटीजर्स को लेते हैं, 3 इंटीजर्स लेते हैं, मींस क्या हो गया, ए बी एंड सी 3 इंटीजर्स है। तो एसोसिएट करना मतलब ग्रुपिंग करना, एक साथ रखना, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अभी हमने ए मल्टीप्लाई बी को एक साथ रखा, ये इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के इक्वल आएगा। एसोसिएट दोनों में देख लीजिए किस तरीके से किए हैं, यहां ए और बी एसोसिएट है और यहां बी एंड सी एसोसिएट है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर 3 इंटीजर्स हमारे पास है, जैसे 2 है, सेकेंड इंटीजर -3 है एंड थर्ड वन हमारा -4 है। अब इसका हम लोग एसोसिएट करेंगे तो फर्स्ट क्या है, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई -3 एसोसिएट कर लिए, मल्टीप्लाई -4, इससे हमारा क्या आया, ये आ गया -6, अब मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आरएचएस में देखते हैं तो a मल्टीप्लाई
b मल्टीप्लाई c है आपका लिखा हुआ, तो a के जगह पर आपका 2 आया है, तो 2 मल्टीप्लाई सेकेंड में b आपका कितना आ रहा है -3, तो -3 अब मल्टीप्लाई -4, तो ये हमने देखा तो 2 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 आ गया, तो 12 2 जा 24, ये देखिए दोनों इक्वल आया, तो एसोसिएट हम लोग इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट लॉ जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब 3 इंटीजर्स है वो मल्टीप्लाई होगा, बट एडिशन के केस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पर जो हमारा 4th नंबर है, 4th में हम लोग a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, इस तरीके से हम लोगों को करना है। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके साथ? एडिशन के साथ, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो अब मान लीजिए यहां पर एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू, b का वैल्यू एंड c का वैल्यू लेते हैं। a का वैल्यू -2 ले लिए, b का वैल्यू -4 ले लिए एंड c का वैल्यू c या +4 ही लीजिए, और c का वैल्यू हम लोग -5 ले लिए। LHS हमारा कह रहा है, LHS इक्वल टू कह रहा है a मल्टीप्लाई b प्लस c। a का वैल्यू -2 मल्टीप्लाई b हमारा 4 प्लस -5, तो -5 कर दिए या ब्रैकेट चेंज कर देते हैं। इस कंडीशन में -2 मल्टीप्लाई ये आया हमारा कितना, 4 -5, ब्रैकेट ओपन किए तो प्लस माइनस माइनस हो गया। यहां से -2 मल्टीप्लाई ये दोनों सॉल्व करने के बाद -1 आ गया, तो यहां से -2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 2 आया। ये हमारा LHS था। अब देखिए RHS में, RHS हमारा क्या कह रहा है? RHS में कह रहा है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। a का वैल्यू वहां देखना है क्या है, -2 मल्टीप्लाई b का वैल्यू देखिए 4 प्लस फिर a का वैल्यू, a हमारा कितना है -2, तो -2 लिखे और c का वैल्यू हमारा -5 लिखा हुआ है। इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद -8 आ गया, यहां से माइनस माइनस प्लस 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 आया, +10 हो गया, तो -8 + 10 इक्वल टू 2। यहां देख लीजिए ये भी 2 आया और यहां भी 2 आया, तो LHS इक्वल टू RHS, यही हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम लोग का क्या है, जो किसी भी इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? वही इंटीजर आता है। एग्जाम्पल में ये जो आपका 5 नंबर है, 5 नंबर में हम लोग देखते हैं, ये कह रहा है a मल्टीप्लाई 1, एक इंटीजर a है उसको 1 से मल्टीप्लाई किए या 1 को a से मल्टीप्लाई किए तो a ही आया। ये हमारा आइडेंटिटी कहता है, एग्जिस्टेंस कहता है इस तरीके से। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग क्या किए, एग्जाम्पल में a इक्वल टू -13 ले लिए, तो LHS आपका क्या है? LHS इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1 है, तो a मल्टीप्लाई 1 -13 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -13 आया। और RHS जो है, RHS इक्वल टू हमारा आया 1 मल्टीप्लाई a मींस 1 मल्टीप्लाई -13 इक्वल टू क्या आ गया? -13। तो ये देखिए दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, LHS RHS दोनों इक्वल है, इसलिए हमारा क्या हो गया? ये एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब किसी इंटीजर के इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर एंड उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 1 आता है। मतलब यहां पर है हमारा जो 6 नंबर है, 6 नंबर में कहता है a मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ a इज 1/a, या 1/a का इनवर्स a होगा, ये प्रोडक्ट कितना होगा? 1 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल में अगर a इक्वल टू हमने -3 लिया तो a का इनवर्स क्या होगा? 1/a कितना होगा? 1/-3। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -1/3, डिनोमिनेटर में हमारा नेगेटिव नंबर नेगेटिव नहीं आता है।
तो इसमें हमारा LHS इक्वल टू A मल्टीप्लाई 1/a। इसका मतलब हो गया A -3 मल्टीप्लाई -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 टाइम यहां पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1, ये आ गया आपका। दूसरा है RHS में अगर 1/a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/a क्या है हमारा -1/3 है, और ये क्या है -3 है। दोनों को हमने कैंसिल किया तो ये भी रिजल्ट कितना आया, 1 आया। तो ये था हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। एंड लास्ट जो है हमारा कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब हुआ जब किसी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या जीरो से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जीरो ही आता है। जैसे कह रहा है a मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई a इक्वल टू 0। ये तो ऑब्वियस है, जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। डिवाइड के केस में वो नॉट डिफाइन इनफाइनाइट आ जाता है, बट मल्टीप्लाई के केस में जीरो ही आता है। एग्जांपल ले लिए इसका, एग्जांपल में a का वैल्यू अगर 5 लिए तो LHS हमारा कह रहा है LHS इक्वल टू a मल्टीप्लाई 0, तो 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 आया। और RHS जो है, RHS में हमारा 0 मल्टीप्लाई a है, मतलब 0 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 0, तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो हो गया। तो इस बेसिस पर आपका एक्सरसाइज 1B जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करेंगे और उसमें अच्छे तरीके से आपको इंटीजर का ध्यान रखते हुए करना है। तो आपका होमवर्क जो है आज का वो एक्सरसाइज 1B है। तो इस पर आप लोग देखेंगे, पहले वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, फिर आपको एक्सरसाइज करना है। उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगा तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।